क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, प्रूव द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसने क्या बोला है कि जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, कहाँ से, किसी बाहर पॉइंट से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमने P मान लिया और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ चली गई, ये एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट इसी सर्कल से हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। और इसने बोला है इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर। ये जो कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट हैं, इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ, इसको हमने किससे मिला दिया, सेंटर से मिला दिया। इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इस एंगल को 1 मान लिया, इस एंगल को हमने 2 मान लिया, इस एंगल को चाहो तो आप 3 मान लें और ये एंगल हमने 4 मान लिया। यानी सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अब इसमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, इससे दो टेंजेंट चली गई, पास हो रही हैं, जो कि पॉइंट A और पॉइंट B से जॉइन करती हुई जा रही हैं। इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए पॉइंट A और पॉइंट B। हमें एंगल प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो गिवन में क्या है स्टूडेंट्स, O इज द सेंटर of the circle, PA, PB are tangents drawn from external point P। ये गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमको, और हमको जो 2 प्रूफ करना है, 2 प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। तो ये हमारे दो एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अब हमको करना है इसको प्रूफ। O इज अ सेंटर। अब यहाँ पे हम प्रूफ कैसे करेंगे, वी नो डैट, देखिए हम क्या जानते हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इस बात को हम जानते हैं। अब यहाँ से जो एंगल PAO ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये एंगल 3 हो गया। इसी तरीके से एंगल PBO यानी एंगल 4, ये भी इसी तरीके से एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, हम जो क्वाड्रिलेटर लेते हैं एक PAOBP, इस क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स के सम का जो टोटल आएगा वो आ जाएगा कितना, 360। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू 360।
यहाँ से लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल कितना 360 डिग्री, कितना है ये 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स एंगल 1 को हमें सेम लिखा रहने देना है, एंगल 3 की वैल्यू हमारी 90 डिग्री की आ जाएगी, किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। एंगल 2 को सेम रहने देना है। एंगल 4 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये भी यहाँ से हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। यहाँ चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल 3 कितना है 90 डिग्री का है और एंगल 4 ये भी 90 डिग्री का है और ये आ जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है आपको, एंगल 1 प्लस के एंगल 2 90 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 360 माइनस के 180, 360 में से 180 माइनस किया तो 180 हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी यही हमको प्रूफ करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का अगर सम 180 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारा प्रूफ हो गया।